जम्मू कश्मीर में पुलिस अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला जो है वो सामने आया है। कोर्ट ने पुलिस स्टेशन आरएसपुरा के एसएचओ रवि सिंह परिहार के खिलाफ कॉग्निजेंस लेते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। एसएचओ पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति और उसकी 75 साल की मां को कानूनी प्रक्रिया के बिना लगभग 2 महीने तक गैर कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन में रखा। स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट जम्मू आरती देवी कौशल की अदालत ने एसएचओ के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के तहत कार्रवाई शुरू की। यह मामला आरएसपुरा के सिधर गांव के रहने वाले कुलबीर सिंह की शिकायत पर आधारित है। कुलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि 28 अप्रैल 2025 को उनकी पत्नी पूजा देवी की मौत के बाद पुलिस उन्हें एसडीएच आरएसपुरा से इंक्वायरी के दौरान उठाकर पुलिस स्टेशन में लेकर आई। शिकायत के मुताबिक कुलबीर सिंह को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में बंद रखा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी 75 साल की मां रतन कौर को भी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। कुलबीर सिंह का कहना है कि उन्होंने लगभग 25 दिन तक लगातार पुलिस स्टेशन में रखा गया बिना किसी कानूनी नोटिस या डिटेंशन के। उन पर यह भी आरोप है कि पुलिस ने उन्हें परिवार यानी कि कुलबीर सिंह और उनकी मां को बगैर किसी प्रोसीडिंग के एसएचओ आरएसपुरा ने पुलिस स्टेशन में बंद रखा। और यह भी आरोप कुलबीर सिंह ने लगाया है कि जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उनको अंतिम संस्कार के लिए भी वहां नहीं भेजा गया। शिकायत के अनुसार पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को आधारित तौर पर 29 जून 2025 को दर्ज किया, जबकि उन्हें 28 अप्रैल को ही हिरासत में ले लिया गया था। बाद में उनकी पत्नी की मौत की इंक्वायरी को एफआईआर नंबर 107/2025 में तब्दील कर दिया गया। मामले का एक अहम पहलू पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज से जुड़ा हुआ है। कुलबीर सिंह ने कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी ताकि यह साबित हो सके कि उन्हें और उनकी मां को पुलिस स्टेशन में रखा गया था। लेकिन कोर्ट को बताया गया कि 21 सितंबर 2025 को पुलिस स्टेशन में हुए एक शॉर्ट सर्किट के कारण डीवीआर का पूरा डेटा नष्ट हो गया है और उसे रिकवर करने के लिए भेजा गया है। इस दावे पर कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया और साफ तौर पर जो शक की निगाहें थी वो आरएसपुरा के पुलिस स्टेशन पर थी और एसएचओ पर थी। कोर्ट ने कहा कि एसएचओ ने पहले सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित होने की बात की थी, लेकिन बाद में शॉर्ट सर्किट की कहानी सामने आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, यानी कि मामला एसएचओ के पक्ष से बिगड़ता हुआ नजर आने लगा। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआई मोहम्मद बशीर को हाल ही में सीबीआई ने एक ब्राइबरी केस में, अब आप ये सोचिए कि जिस पर पूरे इंसानों का, जितने भी लोगों की अपने जो ये जितने भी लोग आरएसपुरा में थे ये भरोसा कर रहे थे, जिस शख्स पर यह केस टिका हुआ था उस शख्स को ही करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ऑफिसर ने केस से जुड़े एक पक्ष से रिश्वत की मांग की थी, यानी कि उनके नामजद था ये। डिफेंस ने दलील दी कि सर्विंग पुलिस ऑफिसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन से पहले सरकारी सैंक्शन जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने इस तरह के इसे खारिज कर दिया और कहा कि अगर आरोप कानूनी ड्यूटी के दायरे से बाहर है तो पुलिस अधिकारियों को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त नहीं होगी। अब बात तो बात है, लेकिन सारे रिकॉर्ड और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एसएचओ रवि सिंह परिहार के खिलाफ प्राइम फेसिया केस पाया और उन्हें 2 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एसएचओ को 30,000 रुपए के पर्सनल और श्योरिटी बाउंड के साथ पेश होने को कहा है। जिस खाकी वर्दी पर भरोसा किया जाता है वही खाकी वर्दी अगर भरोसे को खाक में मिला दे तो इंसान किस पर भरोसा करे। आरएसपुरा से जुड़ा यह मामला एक की बीवी पर जाती है, उसके अंतिम संस्कार पर उसको जाने नहीं दिया जाता, उसके बाद 75 साल की मां को 2 महीने तक जेल में रखा जाता है बगैर किसी प्रोसीडिंग के। और जब कैदी कोर्ट को यह कहता है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर है वो मेरा एक सबूत है, और उसके बाद एसएचओ साहब कहते हैं वो एक शॉर्ट सर्किट में जल गया,
तो साफ तौर पर यहां पर नजर आता है कि कहानियां जितनी भी बनाई जाए, लेकिन कोरे कागज पर काले स्याही से जब लिखा जाएगा कि इंसाफ किसे मिला, तो इंसाफ उसे ही मिलेगा जिसको कानून पर भरोसा होगा। लेकिन जो एसआई वहां पर मौजूद थे, बशीर साहब, उन पर भी एक केस था ब्राइबरी का, कि उन्होंने दूसरे पहलू से, दूसरी जगत से, दूसरे लोगों से रिश्वत लेने का नाम जो है वो नामजद किया गया था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या आने वाले समय में इस तरीके से अगर हालात बनते रहे, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में खाकी पर कोई एतबार नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे हम खाक से पैदा हुए हैं और खाक में ही जाना है। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट आगे आने वाले वक्त में क्या सजा देती है। फिलहाल 30,000 रुपए के साथ इन्हें कोर्ट में बुलाया गया है। देखते रहिए चैनल वन, आपकी बात आपके साथ।